आप सभी का DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। DDIC ऑनलाइन स्टडी से महेंद्र कुमार उपाध्याय। पिछले वीडियोज में वॉइस के विषय में पढ़ाए थे आपको। आज नया चैप्टर टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस को सरलता से समझ लें, उसे तैयार कर लें, क्योंकि बिना टेंस के कुछ भी हम पढ़ नहीं सकते। कोई भी इंग्लिश रीडर या अनुवाद कुछ भी हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए टेंस ही सबसे आवश्यक चैप्टर है। टेंस के आधार पर ही सारा चलता है। तो इस तरह से आज मैं टेंस को समझा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनें, पढ़ें और कॉपी कलम निकाल करके नोट भी करें। और आगे मैं ये कहूँगा कि वीडियोज देखने के बाद केवल भूल न जाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। जो भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करें। टेंस, टेंस मीन्स काल। काल को समय भी कहते हैं। जैसा कि काल सुनिए दो तरह से होता है। एक मोबाइल काल आता है, हम सभी बोलते हैं कि आपका काल आया है। और एक दूसरा काल मीन्स बुलावा, दोनों का एक ही है, बुलावा। तो एक काल हुआ बुलावा, जो एक मोबाइल काल से बुलावा है, और एक ऊपर वाले से बुलावा, जो हम सभी जानते हैं। ऊपर से बुलावा आने के बाद फिर दोबारा आते नहीं, तो उसी को समय बोलते हैं। और इस समय को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट को बोलेंगे वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत, और भविष्य का, इसका फ्यूचर का होता है भविष्य। मीन्स वर्तमान में जो चल रहा है। भूत जो बीत गया। फ्यूचर मीन्स जो आएगा। इसे पहचानेंगे कैसे हिंदी में? तो वर्तमान टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो इसके लास्ट में ह जरूर आता है, और पास्ट में थ आता है, और इसमें ग आता है। हिंदी में पहचानने के लिए ये 3 वर्ड याद करते हैं। तीन वर्ड याद करते हैं, जो बड़ी आसानी से हम टेंस को पहचान लेते हैं। ह, थ, ग। ह आया तो प्रेजेंट, थ आया तो पास्ट, ग आया तो फ्यूचर। अब इन सभी के मीन्स तीनों टेंस के
चार प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट, इसी को सिंपल भी कहा जाता है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथे नंबर पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। इसे हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का पहले हम ध्यान देंगे, जो सबसे आसान है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना, लगातार चलते रहना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रहा अवश्य आएगा, हिंदी पहचान में रहा जरूर आएगा। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, मीन्स इसमें कोई काम अधूरा नहीं होता, इसमें काम पूर्ण रूप से समाप्त होता है, या ये कह सकते हैं समाप्त होना पाया जाता है। तो इसमें चूका आता है, या इसमें लिया या दिया या किया आता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, रहा जुड़ जाएगा। रहा के बाद समय आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस को हम जान रहे हैं, रहा रही आ गया, यहां भी कॉन्टिन्यूअस जुड़ा हुआ है तो समय रहा रही आ गया। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, इसमें समय आएगा। अब लास्ट में एक और शेष है हमारा इंडेफिनिट। जैसा कि इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, इसको इस प्रकार से एक वर्ड में इसको हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सभी का याद करना पड़ेगा। जैसे ता आएगा, या गा आएगा। अब इसी टेंस को अगर यहां पर ह जोड़ दिया जाए तो ता आया, ह आया है तो प्रेजेंट हो गया, और त आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। थ जोड़ दिया जाए तो पास्ट का हो गया, या ये जोड़ा जाए या ता जोड़ा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसी प्रकार इसमें भी ह जोड़ दे या ग जोड़ दे तो यह टेंस बनता चला जाएगा। इस प्रकार से थोड़े से समय में हम पूरा टेंस 12 टेंस पढ़ लिए। इसे समझ में नहीं आया तो वीडियोज को रोक रोक करके पुनः दोबारा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख के चार्ट बना के पढ़िए। जैसे बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से आप भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और याद कर लीजिए। इस प्रकार याद करने से ये भूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद हो जाएगा। इसके बाद टेंस के कुछ सहायक क्रिया आते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि जो सेंटेंस है वह सेंटेंस जैसे he is a good boy, और दूसरा
he writes an essay। दोनों सेंटेंस दो तरह का है। सबसे पहले हम ये पहचान करेंगे कि वह ये टेंस में है कि नहीं है, ये टेंस में है कि नहीं है।